Welcome to Quality Coaching Academy. आज आप लोगों का जो टेस्ट है उसमें हमारे पास आया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसमें हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 177 की अगर हम बात करते हैं तो एमसीक्यूज नंबर 177 होगा नाइदर यू नॉर योर सिस्टर शुड डैश टू देम। यहाँ पर आप लोग के पास 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो ये कि जब भी आप लोग के पास मॉडल वर्ब आएगा, मॉडल वर्ब्स आप लोग के पास मुख्तलिफ है, कैन, कुड, मे, माइट, शल, शुड, वुड, ऑट टू वगैरह, ये हमारे पास मॉडल वर्ब्स है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम लिख देते हैं कैन, कुड, शुड, माइट, मस्ट, ऑट टू, वुड, यूज टू और नीड टू, ये हमारे पास मॉडल वर्ब्स हैं। जब भी आप लोग के पास मॉडल वर्ब आएगा, आप हमेशा इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे और उस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आपने एस या ई एस को यूज नहीं करना है। जब भी मॉडल वर्ब आएगा, उस मॉडल वर्ब के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा और उस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस या ई एस वगैरह यूज नहीं होगा। इस वजह से इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए, नाइदर यू nor your sister should talk to them. MCQs number 178, 20 years dash the minimum age to fill this form. हमारे पास रूल ये है कि हमारे पास अगर नंबर्स आते हैं, नंबर का मतलब होता है 1 2 3 4 5, सिर्फ और सिर्फ 1 के साथ आपने सिंगुलर नाउन यूज करना है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब को यूज करना है। आप लोग के पास जितने भी नंबर्स हैं ये शुरू होते हैं 1 से, सिर्फ और सिर्फ 1 के साथ सिंगुलर नाउन आएगा और उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। यानी फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कि 1 स्टूडेंट इज राइटिंग। अब 1 के बाद हमने नाउन भी सिंगुलर लगा लिया है और इसके बाद हमने वर्ब भी सिंगुलर यूज कर लिया है। अब अगर हम इससे आगे जाकर बात करते हैं कि जब हमारे पास 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, जितना भी आप आगे जाते हैं, अब इसके बाद जो नाउन होगा वो भी प्लूरल होगा और इसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल होगा। तो हमारे पास सेंटेंस बन जाएगा 2 स्टूडेंट्स आर राइटिंग। तो 1 के साथ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, 2 या 2 से आगे प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आएगा। लेकिन अगर हमारे पास नंबर आया, नंबर, और उसके बाद हमारे पास जो है वो वेट आ गया, हाइट आ गया, डिस्टेंस आ जाए या एज आ जाए, तो फिर उसके बाद आपने सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करना है। रूल ये है कि जब भी 2 या 2 से आगे आप जाएंगे तो इसके बाद आप लोग के पास नाउन भी प्लूरल होगा और आप लोग के पास वर्ब भी प्लूरल होगा। लेकिन अगर आप लोग के पास नंबर के बाद वेट आ गया, हाइट आ गया, डिस्टेंस आ गया या एज आ गया, तो फिर आप उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल जिस तरह आप लोग के पास पेपर में ये एमसीक्यूज आए हैं कि 5 किलोमीटर्स यस डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब देखिए हमारे पास नंबर आया है, इसके बाद नाउन प्लूरल आया है, लेकिन फिर भी इसके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 5 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो इसी तरह अगर आप यहां पर देखते हैं तो 20, तो होना तो ये चाहिए कि 20 के बाद जब भी हमारे पास नाउन आएगा वो भी प्लूरल होगा और वर्ब जब आएगा वो भी प्लूरल होगा। लेकिन चूंकि यहां पर हम एज की बात कर रहे हैं तो इस वजह से नाउन तो हम प्लूरल लगा लेंगे लेकिन वर्ब हमारे पास सिंगुलर आ जाएगा। तो इस वजह से इसमें जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन बी, 20 years is the minimum age to fill this form. MCQs नंबर 179, मच डैश। एक हमारे पास है मच और दूसरा है मेनी। पॉइंट नंबर 1 ये है कि मच को यूज किया जाएगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ और मेनी को यूज किया जाएगा काउंटेबल नाउन के साथ। मच को यूज किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जबकि मेनी को यूज किया जाता है काउंटेबल नाउन के साथ। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मच का सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म होता है, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। मच का सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म होता है, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। तो मतलब ये हुआ कि मच के बाद जो नाउन आएगा वो भी सिंगुलर होगा और इसके बाद जो वर्ब आएगा
वो भी सिंगुलर होगा। मच के बाद नाउन भी सिंगुलर, और इस तरह इसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा। लेकिन अगर मेनी आया, मेनी, तो मेनी के बाद नाउन भी प्लूरल होगा और इसके बाद वर्ब भी प्लूरल होगा। मच के बाद सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, मेनी के बाद प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। एमसीक्यूज नंबर 179 की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास होगा मच हैज बीन सेड इन द न्यूज रिपोर्ट, सो ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी राइट। अब ऑप्शन डी भी हमारे पास सिंगुलर है, लेकिन हमने इसको क्यों यूज नहीं किया? तो रूल ये है कि वाज और वर के साथ बीइंग आता है, बीइंग, BEING, बीइंग, जबकि हैज के साथ BEEN वाला बीन आता है। दैट इज व्हाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अस्सलाम वालेकुम, खैर देते जोसेफ, ठीक ठाक? हाँ, क्या नाम है दर्जमा? हाँ, एमसीक्यूज नंबर 179 हो गया है। 180, आइदर ऑफ द टू ड्रेसेस शैल डैश। अब अगर आप लोग के पास डू आ जाए, अपने साथ ये वर्ड्स देखिए, डू, डज, डिड, शल और वेल, इसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा और उस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आप लोगों ने SES वगैरह को यूज नहीं करना है। जब भी आप लोग के पास ये 5 मॉडल वर्ब, 5 वर्ब्स आएंगे, हेल्पिंग वर्ब्स, डू, डज, डिड, वेल, शल, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा और उस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आप लोगों ने SES वगैरह को यूज नहीं करना है। तो इस वजह से एमसीक्यूज नंबर 180 में जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी। एमसीक्यूज नंबर 181, ईच एंड एवरी मेंबर डैश टू वर्ड। बड़ा सिंपल पॉइंट है, जब भी सेंटेंस के स्टार्ट में वर्ड ईच आ जाए या सेंटेंस के स्टार्ट में वर्ड एवरी आ जाए, आप इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे। जब भी सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड, हम सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग वर्ड की बात कर रहे हैं, अगर सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड ईच है या सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड एवरी है, तो उसके साथ हमेशा क्या आएगा? उसके साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। तो इस वजह से इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ईच एंड एवरी मेंबर हैज टू वोट। एमसीक्यूज नंबर 182, अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स डैश। एक हमारे पास है अ लार्ज नंबर ऑफ, a great number of, a number of, a majority of। तो इसके बाद नाउन हमेशा प्लूरल आएगा, प्लूरल नाउन, और इस तरह इसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल होगा। अगर आप लोग के पास अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ मेजॉरिटी ऑफ, ये 4 एक्सप्रेशंस आते हैं, तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो नाउन भी प्लूरल होगा और इसके बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब भी आप लोग के पास प्लूरल होगा। लेकिन अगर इसकी जगह पर द लार्ज नंबर ऑफ या द ग्रेट नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ या द मेजॉरिटी ऑफ, ये वाले वर्ड्स आ जाएं, तो इसके बाद नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब आप लोग के पास सिंगुलर आएगा। इसमें जो मेन फर्क आप लोग के पास क्रिएट करेगा वो वर्ड अ या द क्रिएट करेगा। अगर स्टार्ट में अ आया है, यानी जिस तरह हम कहते हैं कि अ ग्रेट नंबर ऑफ, तो फिर इसके साथ नाउन दोनों सिचुएशन में प्लूरल आएगा। याद रखिए, चाहे ये अ से शुरू हो रहा है या चाहे ये द से शुरू हो रहा है, नाउन आप लोग के पास हमेशा प्लूरल आएगा। लेकिन जहां पर आप लोग के पास डिफरेंस क्रिएट होता है वो ये है कि इन फर्स्ट के साथ आप लोग के पास प्लूरल वर्ब आएगा, जबकि अगर ये द से शुरू हो रहा है तो फिर इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज किया जाएगा। तो इस वजह से अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स हैव डाइड फॉर द कंट्री। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन डी। एमसीक्यूज नंबर 183, फिजिक्स इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। फिजिक्स हमारे पास एक सब्जेक्ट का नेम है, जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट्स आते हैं उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा।
फिजिक्स हमारे पास एक सब्जेक्ट का नेम है और सब्जेक्ट के नेम को हम हमेशा सिंगुलर ट्रीट करते हैं। MCQs नंबर 184, माई मदर अलॉन्ग विद अदर्स डैश सेटिस्फाइड। जब भी आप लोग के पास वर्ड अलॉन्ग विद, देखिए आप लोग के पास अगर ये वाले वर्ड्स आते हैं, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, in accordance with, as well as, provided that, अगर आप लोग के पास ये वाले कंजंक्शंस आते हैं तो रूल ये है कि एक नाउन हमेशा इससे पहले आता है, जो पहले आता है हम उसे कहते हैं फर्स्ट नाउन, और एक नाउन इसके बाद आता है, जो बाद में आता है हम उसे कहते हैं सेकंड नाउन। हमारे पास अगर ये 5 कंजंक्शंस आते हैं तो एक नाउन इससे पहले आता है, जो पहले आता है हम उसे कहते हैं फर्स्ट नाउन, जो बाद में आता है हम उसे कहते हैं सेकंड नाउन। हमारा वर्ब फर्स्ट नाउन के साथ एग्री करेगा। एग्री करने का मतलब ये है कि हमने फर्स्ट नाउन को देखना है। अगर फर्स्ट नाउन सिंगुलर हुआ तो उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, और अगर फर्स्ट नाउन प्लूरल हुआ तो उसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया जाएगा। अब अगर हम MCQs नंबर 184 को देखते हैं तो ये है माई मदर अलॉन्ग विद अदर्स। अलॉन्ग विद आया है, इससे पहले आया है माई मदर। माई मदर हमारे पास क्या है, सिंगुलर है, तो इस वजह से इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज किया जाएगा। सो माई मदर अलॉन्ग विद अदर्स वाज सेटिस्फाइड। MCQs नंबर 185, नन ऑफ द कैंडिडेट्स। अगर ये वाले वर्ड्स आते हैं, वन, नन, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर एंड एनी, अगर ये 7 वर्ड्स आते हैं, वन, नन, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर और एनी, और इसके बाद जो दूसरा वर्ड आया है वो हमारे पास है ऑफ। इसके बाद जो दूसरा वर्ड आया है वो है ऑफ। अब इसके बाद जो तीसरा वर्ड होगा वो हमेशा होगा नाउन, और याद रखिए कि आपने उस नाउन का हमेशा प्लूरल फॉर्म लगाना है। जब भी ये 7 वर्ड्स आते हैं, इन 7 वर्ड्स के बाद अगर दूसरा वर्ड आप लोग के पास ऑफ है तो इसके बाद जो तीसरा वर्ड होगा वो आप लोग के पास नाउन होगा, और याद रखिए कि आपने उस नाउन का हमेशा प्लूरल फॉर्म लगाना है। और इसके बाद जो चौथा वर्ड होगा वो आप लोग के पास वर्ब होगा, और वो हमेशा आप लोगों ने क्या लगाना है, वो आप लोगों ने हमेशा सिंगुलर लगाना है। अब अगर हम इस MCQs को देखते हैं तो हमारे पास होगा नन, पहला वाला वर्ड है नन, उसके बाद क्या आया है, ऑफ आया है। अब इसके बाद तीसरा वर्ड हमेशा हमारे पास आएगा नाउन, और उस नाउन का हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, तो क्या यहां पर हमारे पास प्लूरल फॉर्म यूज हुआ है, तो ये हमारे पास है द कैंडिडेट्स, तो ये प्लूरल फॉर्म आया है। अब इसके बाद चौथा वर्ड क्या होगा, वर्ब होगा, तो उस वर्ब का हम कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, शाबाश, तो हमारे पास कौन सा टिक होगा, हैज, क्योंकि हैज के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, तो इस वजह से इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, नन ऑफ द कैंडिडेट्स हैज रिस्पोंडेड। MCQs नंबर 186, माई ग्लासेस डैश नोवेयर टू बी फाउंड। ये हमारे पास है पेयर्ड नाउन। पेयर्ड नाउन्स, पेयर्ड नाउन्स हमारे पास वो नाउन्स होते हैं, वो चीजें जिनके 2 पार्ट्स होते हैं और उन दोनों पार्ट्स को हम एक साथ यूज करते हैं, हम उसे कहते हैं पेयर्ड नाउन्स। वो चीजें जिनके 2 पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ऐनक देते हैं या हम शूज देखते हैं, हमारे पास ट्राउजर्स, पाजामाज वगैरह, ये सारी चीजें हमारे पास आते हैं। अब ये इसके हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, तो वो चीजें जिनके 2 पार्ट्स होते हैं और आप इन दोनों पार्ट्स को एक साथ यूज करते हैं तो उसे कहा जाता है पेयर्ड नाउन्स। और याद रखिए कि पेयर्ड नाउन के बाद हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। पेयर्ड नाउन के बाद हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, तो इस वजह से इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन बी, माई ग्लासेस आर नोवेयर टू बी फाउंड। MCQs नंबर 187, देयर डैश प्लेंटी ऑफ स्पेस फॉर गेस्ट एट द वेन्यू। नॉर्मल हमारे पास रूल ये होता है कि पहले हमारे पास नाउन आता है और उसके बाद वर्ब आता है। अब अगर वो नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर वो नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। लेकिन हेयर और देयर के लिए रूल कुछ इस तरह से है कि पहले हमारे पास आ जाएगा हेयर और देयर, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा वर्ब, और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा नाउन या प्रोनाउन। रूल हमारे पास ये है कि पहले हेयर या देयर आ जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब आ जाएगा,
और उसके बाद फिर नाउन या प्रोनाउन आएगा। अब ये जो वर्ब होगा ये इस नाउन या प्रोनाउन के मुताबिक होगा। क्या मतलब है इसका? फॉर एग्जांपल अगर यहां पर हम सेंटेंस लिखते हैं कि हियर डैश द सॉल्यूशन, और हम लिखते हैं कि हियर डैश द सॉल्यूशंस। अब देखिए हेयर और देयर को तो हमने छोड़ना है, ठीक है। हमने वर्ब किसके मुताबिक लगाना है? ये जो वर्ब के बाद आया है, तो ये वर्ब, ये नाउन हमारे पास सिंगुलर है या प्लूरल है? तो अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आ जाएगा? सिंगुलर। और ये क्या है? तो वर्ब भी क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। अब अगर हम इस एमसीक्यूज को देखते हैं तो हमारे पास होगा देयर डैश प्लेंटी। अब प्लेंटी हमारे पास सिंगुलर है, तो इस वजह से इसके साथ आ जाएगा देयर वाज प्लेंटी ऑफ स्पेस फॉर गेस्ट्स एट द वेन्यू। एमसीक्यूज नंबर 188, मीजल्स इज अ कॉमन डिजीज अमंग चिल्ड्रन। जितने भी डिजीजेस आते हैं उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज किया जाएगा। जितने भी डिजीजेस आते हैं, बीमारियों के नाम होते हैं, उसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज किया जाएगा। तो इस वजह से इसमें जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, measles is a common disease among children. MCQs number 189, everyone dash been informed about the incident. Everybody हमारे पास indefinite pronoun है। Everybody is basically an indefinite pronoun. Indefinite pronoun basically आप लोग के पास 13 है। Someone, somebody, something. Everyone, everybody, everything. Anyone, anybody, anything. No one, nobody, nothing and one. ये 13 आप लोग के पास indefinite pronouns हैं। और याद रखिए कि indefinite pronoun के बाद हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। इंडिफिनिट प्रोनाउन के बाद हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन डी, एवरीवन हैज बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द इंसिडेंट। एमसीक्यूज नंबर 190, द पैनल ऑफ जजेस दे सेंटेंस हिम टू डेथ। अब ये हमारे पास प्रीपोजिशन आया है। प्रीपोजिशन, जब भी प्रीपोजिशन आता है तो इसमें भी वही वाला पॉइंट है कि एक नाउन इससे पहले आता है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट नाउन, और एक नाउन इसके बाद आता है जो बाद में आता है हम उसे कहते हैं सेकंड नाउन। जब प्रीपोजिशन यूज होता है तो एक नाउन इससे पहले आता है, जो पहले आता है वो फर्स्ट नाउन बन जाएगा, जो बाद में आता है वो सेकंड नाउन बन जाएगा। आप लोग का जो वर्ब होगा ये फर्स्ट नाउन के मुताबिक होगा। आप लोग का जो वर्ब आएगा वो फर्स्ट नाउन के मुताबिक आएगा। अब अगर फर्स्ट नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, अगर फर्स्ट नाउन प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर हम इस एमसीक्यूज को देखते हैं तो हमारे पास है द पैनल ऑफ जजेस। अब ऑफ आया है, ऑफ। अब जजेस हमारे पास आया है लेकिन ये ऑफ के बाद आया है, तो मतलब ये कि ये सेकंड नाउन बन गया है। और हम सेकंड नाउन को नहीं देखते बल्कि किसको देखते हैं? फर्स्ट नाउन को देखते हैं। तो द पैनल हमारे पास सिंगुलर है, इस वजह से इसमें जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी। एमसीक्यूज नंबर 191, आई हैव टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस। हमारे पास जब टू आता है, टू, तो उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। जब टू आता है तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है। उस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आप लोगों ने एस या ई एस वगैरह को यूज नहीं करना है। अब जब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं इन्फिनेटिव। टू प्ले, टू राइट, टू मूव, टू सिट, टू स्टैंड, ये सब हमारे पास इन्फिनेटिव है। अब यहां पर टू आया है तो इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आना चाहिए, दैट इज व्हाई द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। 192, ही एंड दे। जब भी आप लोग के पास दो प्रोनाउंस आते हैं और दरमियान में एंड आ जाए तो उसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज किया जाएगा। जब भी टू प्रोनाउंस आते हैं, आपके पास 7 प्रोनाउंस है, सही है। आप लोग के पास जब भी दो प्रोनाउंस आते हैं, इन टू प्रोनाउंस के दरमियान एंड आया है तो उसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज किया जाएगा। तो ये होगा ही एंड दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द वेडिंग। एमसीक्यूज नंबर 193, ब्रेक आउट मीन्स टू स्टार्ट सडनली। किसी चीज को अगर अचानक शुरू किया जाता है, ये ब्रेक आउट है, सही है। आर की जगह पर आप इसको टी कर ले। ब्रेक ओवर नहीं होगा बल्कि ब्रेक आउट होगा, और इसमें जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन ए। और एमसीक्यूज नंबर 194 होगा, कनिंग इज सिनोनिमस विद क्लेवर। जो बंदा चालाक होता है हम उसे क्लेवर कहते हैं, जो बंदा सादा होता है हम उसे नाइव कहते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।